हर परीक्षा में ये लड़की अपनी पेंसिल मुंह में डालकर बार बार घुमाती रहती थी। चाहे कितना भी दर्द हो वो खुद को मजबूर करती रहती जब तक कि उसे उल्टी न हो जाए। इस तरह वो बीमार होने का बहाना बनाकर परीक्षा हॉल से जल्दी बाहर निकल जाती। फिर वो सीधे बाथरूम जाती जहाँ पहले से छिपाया हुआ फोन निकालती और सवालों के जवाब थाईलैंड में बैठे अपने साथियों को भेज देती। वहाँ उसके साथी उन जवाबों को बारकोड में बदलकर पेंसिल पर चिपका देते और परीक्षा हॉल में ले जाते। जवाब लाइनों की मोटाई से पहचाने जाते थे। लेकिन इस बार लिसा ज्यादा देर बाथरूम में रही जिससे परीक्षक को उस पर शक हो गया। इससे उसका तनाव और बढ़ गया। घबराकर उसने फोन टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की लेकिन वो मुमकिन नहीं था। मजबूरी में उसने फोन जूते के अंदर छिपा लिया। बाहर आते ही लिसा ने देखा कि उसका साथी पकड़ा जा चुका है। अब साफ था कि वो परीक्षा हॉल में वापस नहीं जा सकती, इसलिए बाकी जवाब उसे बाहर जाकर ही भेजने थे। अब असली परीक्षा उसकी याददाश्त की थी क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब समय के साथ याद रखना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से उन्हें बाथरूम से ही जवाब भेजने पड़ते थे। मामला और खराब तब हुआ जब उसकी अजीब हरकतों से मुख्य परीक्षक भी उस पर शक करने लगा और अब वो लिसा को ढूंढ रहा था। परीक्षा केंद्र से निकलकर जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसे पता नहीं था कि मुख्य परीक्षक उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच चुका है। लिसा ने तुरंत अपने बालों की रबर निकालकर बाल खोल लिए ताकि वो भीड़ में अलग न दिखे। अब उसे न सिर्फ परीक्षक से बचना था बल्कि अमीर छात्रों को भेजने के लिए जवाब भी याद करने थे। इसी चक्कर में वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और ट्रेन भी छूट गई। उधर परीक्षक तेजी से उसके करीब आता जा रहा था, लेकिन थाईलैंड में परीक्षा शुरू होने वाली थी और अगर जवाब समय पर नहीं पहुंचे तो एजेंसी को पैसे वापस करने पड़ते। इसलिए पकड़े जाने का खतरा होने के बावजूद लिसा को जवाब भेजना ही था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और आखिरकार उसे आखिरी सवाल का जवाब याद आ गया जिसे उसने तुरंत भेज दिया। लेकिन अब वो एक कोने में फंस चुकी थी और परीक्षक के कदमों की आवाज उसके पास आती जा रही थी। आखिरी पल में उसने वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक खरीदी और जल्दी से पी ली और जैसे ही परीक्षक ने उसे पकड़ लिया, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी।